भजनलाल सरकार युवाओं के सपनों को उड़ान देने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार ने बम्पर भर्तियों का ऐलान किया है। आने वाले दिनों में 26,000 नौकरियों का युवाओं को तोहफा मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में बम्पर भर्तियों की बहार। सरकार ने बम्पर भर्तियों का किया ऐलान। भजनलाल सरकार का युवाओं को तोहफा। 26,000 पदों पर होगी नियुक्ति। एक तरफ बरखा बहार तो दूसरी तरफ बम्पर भर्तियों की बहार। भजनलाल सरकार ने मॉनसून के मौसम में बम्पर भर्तियों का ऐलान कर युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ाए हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीएम भजनलाल शर्मा के साथ सहकार और रोजगार उत्सव में 8,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। तो अगले ही दिन 26,000 भर्तियों की विज्ञप्ति जारी कर सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया। 8,50,000 कोऑपरेटिव के माध्यम से 31 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं और नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। 4 साल के अंदर हमने 61 इनिशिएटिव के माध्यम से सहकारिता को मजबूत करने का काम किया है। हमने 5 साल में 4 लाख नौकरियां सहित 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। आपने देखा 75,000 से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। 26,000 भर्तियों की घोषणा कर सरकार ने रोजगार के मोर्चे पर विपक्ष की ओर से किए जा रहे हमलों का करारा जवाब दिया है। शिक्षा और सुरक्षा विभाग में सबसे ज्यादा भर्तियां। शिक्षा विभाग में प्राध्यापक के 3,225 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 6,500 पद, संस्कृत शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के कुल 7,759 पदों पर भर्तियां होंगी। गृह विभाग में उप निरीक्षक के 1,015 पद पर भर्तियां होंगी। प्लाटून कमांडर के 84 पदों के लिए भी विज्ञप्ति जारी। कृषि, पशुपालन, ऊर्जा एवं अन्य विभाग में बम्पर भर्तियां। कृषि विभाग में सहायक अभियंता के 281 और कृषि पर्यवेक्षक के 1,100 पद। पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी के 1,100 पद। वन विभाग में वनपाल, वन रक्षक और सर्वेयर के 785 पद। ऊर्जा विभाग में 2,163 पद पर भर्तियां होंगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में 1,050 पद। आयुर्वेद विभाग में आयुष अधिकारी के 1,535 पद। एक और भारी बारिश तो दूसरी तरफ भर्तियों का सैलाब। जाहिर है सरकार ने युवाओं को खुश रखने का हर संभव प्रयास किया है, इसलिए बीजेपी के तमाम नेताओं के चेहरे पर मुस्कान है। पहले दिन से ही जब से सत्ता संभाली थी उस समय से ही युवाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। जिस तरह से पिछली सरकार ने युवाओं के साथ कुठाराघात किया था, पेपर लीक कर करके और उनको और बेरोजगार से बेरोजगारी की ओर धकेला था, लेकिन उसको चिंता करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस साल करीब 1 लाख से ऊपर की वैकेंसीज निकाल कर और युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ऐसा ही परीक्षा का हो, रीट की परीक्षा का हो, उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करते हुए बड़ी पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार किया और उस शुद्धि का अभियान उसमें करने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ तय किया था कि हम 1 लाख नौकरी देने का, तो अब पिछले वर्ष सरकार बनते ही एक पूरा नौकरियों का कैलेंडर जिसमें भी लगभग 80,000 लोगों को नौकरी सरकार अब तक दे चुकी है और अगले वर्ष का कैलेंडर भी कल 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने फिर उसको जारी करके लगातार एक रोजगार के नए नए अवसर हम कैसे पैदा कर सकते हैं उसकी दिशा में सरकार काम करने चल रही है। पेपर लीकों के बारे में सारी चर्चा होती है, सब चर्चाओं पर विराम लगा दिया और जब से आए हैं तब से उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से प्रतिवर्ष एक ये लिखा दिया कि हर महीने में इतनी वैकेंसी निकाली जाएगी, इस दिन फार्म भरा जाएगा और इस दिन उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। आने के बाद में जितनी भर्तियाँ हुई हैं उसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ और निष्पक्ष रूप से सारी भर्तियाँ लोग भर्ती हो गए उसमें। अब तक भजनलाल सरकार ने 75,000 से अधिक नौकरियां देने का दावा किया है। इस साल सरकार का इरादा 81,000 पदों पर भर्तियां करने का है। इसके लिए बकायदा भर्ती कैलेंडर पहले ही जारी किया जा चुका है। साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए सदस्यों की संख्या भी
7 से बढ़ाकर 10 करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जाहिर है भर्ती युवाओं में सरकार के प्रति भरोसे को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में अहम भूमिका अदा कर सकती है। रीट की चीट, पेपर लीक और एसआई भर्ती जैसे अनेकों मुद्दे थे जिनकी वजह से उपजी सत्ता विरोधी लहर के दम पर बीजेपी सत्ता में आई। सत्ता संभालते ही भजनलाल शर्मा की सरकार ने तय किया कि वो भर्तियों में पारदर्शिता रखेगी और युवाओं के सपनों को सच करके दिखाएगी। सरकार ने अब तक जो कहा था वो करके दिखाया है और सरकार को लगता है कि युवाओं का भरोसा इसी तरह से उसके साथ बरकरार रहा तो फिर सत्ता में उसकी वापसी आसानी से हो सकती है। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।